नाजरीन, ड्रामा सीरियल सियानी हर गुजरती एपिसोड के साथ बहुत दिलचस्प हो रहा है। आज की वीडियो भी बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। ज़ुहैब से उसके घर वाले पूछते हैं, तुम दोनों बहन भाइयों के लिए रिश्ता आया हुआ है, अच्छे लोग हैं, अच्छा कारोबार है। ज़ुहैब कहता है, अम्मी फिर देर किस बात की है, फ़ौरन नवीन का रिश्ता करें और शादी कर दें। ज़ुहैब की अम्मी कहती है, मगर उन लोगों की एक शर्त है, वटे सटे की शादी करना चाहते हैं। मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारी भी शादी हो जाए। फ़ायज़ा कहती है, हाँ भाई ये ठीक है, वटे सटे की शादी का एक फ़ायदा तो है, दोनों ख़ानदान सिक्योर हो जाते हैं। ज़ुहैब कहता है, मगर अम्मी मैंने उधर शादी नहीं करनी, मैं लड़की पसंद कर चुका हूँ, उसी से शादी करना चाहता हूँ। ज़ुहैब का बाप कहता है, तुम लड़की पसंद कर चुके हो और घर में किसी को पता भी नहीं है, आखिर कौन है वो लड़की। ज़ुहैब कहता है, मैं किरण भाभी की जो कज़न है उजाला, उसे पसंद करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। उससे ज़ुहैब की माँ बाप और बहन हैरान हो जाते हैं। ज़ुहैब का बाप भी कहता है, क्या तुम जानते हो हम उस ख़ानदान से एक लड़की लेकर कितना पुछता रहे हैं। ज़ुहैब कहता है, मगर अब्बू मैं फ़ैसला कर चुका हूँ। फ़ायज़ा सर पकड़कर बैठ जाती है। इधर किरण के घर वाले ड्रामा खड़ा कर देते हैं और घर में झूठी डकैती का नाटक करते हैं। नुसरत आरा किरण की माँ कहती है, हाय अल्लाह, हमारे घर में डकैती हो गई, डाकू हमारा सब कुछ लूट कर ले गए, हम लुट गए, हमारा कुछ नहीं बचा। नुसरत आरा किरण को बता देती है, हम अपने ड्रामे को आखिरी शक्ल दे रहे हैं, तुम ज़रबाब को लेकर जल्दी पहुंचने की कोशिश करो। किरण घर में शोर मचा देती है, हम लुट गए, बर्बाद हो गए, डाकू हमारा सब कुछ ले गए, हम कंगाल हो गए। ज़रबाब जल्दी से कमरे में आता है, क्या हुआ किरण? किरण कहती है, ज़रबाब हमारे घर में डकैती हो गई, डाकू कैश जेवर सब ले गए, और तो और जाते जाते हमारी गाड़ी भी ले गए, अम्मी बहुत परेशान है। किरण कहती है, ज़रबाब मुझे अभी से जाना है, जल्दी करें। किरण अपनी माँ को फ़ोन करती है, मैं और ज़रबाब आ रहे हैं अम्मी, एक्टिंग अच्छे से करनी है और भाई को भी समझा दें कि ज़रबाब को ज़रा बराबर भी शक ना हो। नुसरत आरा बख्तियार को कहती है, सुन किरण और ज़रबाब आ रहे हैं, एक्टिंग अच्छे से करनी है, कमी ना रहे। बख्तियार कहता है, अम्मा आप फ़िक्र क्यों करती हैं। जैसे ही किरण और ज़रबाब घर में दाखिल होते हैं, बख्तियार इस तरह से बैठ जाता है जैसे उसका कुछ ना बचा हो। बख्तियार कहता है, हमारा कुछ नहीं बचा, डाकू हमें कंगाल कर गए। नुसरत आरा कहती है, मेरा बच्चा हमारा भी कुछ नहीं बचा, करोड़ों रुपए के जेवरात नकदी सब ले गए, तुम्हारे भाई का मार मार कर बुरा हाल कर दिया। ज़रबाब बख्तियार को ज़मीन से उठाता है, बख्तियार भाई हौसला करें। बख्तियार कहता है, हौसला कैसे करूं, हमारे पास तो खाने के लिए कौड़ी तक नहीं बची, डाकुओं ने हमें कंगाल कर दिया है। हलीमा और उजाला ये सब ड्रामा देखकर हैरान हो रही थी। उजाला हलीमा को कहती है, बाजी ये सब क्या हो रहा है, हमारे घर में डकैती का ये ड्रामा क्यों हो रहा है। हलीमा कहती है, बस तुम चुपचाप देखती रहो, समझो तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। उजाला हलीमा को कहती है, बाजी आपको क्या पता है कि ये ड्रामा क्यों हो रहा है। हलीमा कहती है, अंदाज़ा तो है, किरण ने पैसे तो सारे खर्च कर दिए हैं, इतने बड़े घर का किराया और अखराजात कहाँ से बर्दाश्त करेंगे। नुसरत आरा किरण को कहती है, खुदा का शुक्र है सब कुछ अच्छे से हो गया, मेरी एक्टिंग कैसी लगी तुझे, बस अब तू भी हमारे रहने का बंदोबस्त कर ले, वादे के मुताबिक मुझे अपने साथ रख ले, अब मैं उस खटारा घर में नहीं जाऊंगी, जल्दी से फैक्ट्री कारोबार लेकर सब अलहदा हो जा। और ये घर किसके नाम है। किरण कहती है, ये घर मेरे ससुर के नाम है, सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। नुसरत आरा कहती है, अपना हिस्सा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना तूने। किरण कहती है, मैंने कब कहा कि मैं अपना हिस्सा छोड़ दूंगी, सब कुछ लेकर जाऊंगी। अम्मा तू क्यों फिक्र करती है, बस कुछ ही दिनों की बात है, तुझे अपनी बेटी की सलाहियतों पर यकीन नहीं है, बस तू देखती जा मैं इनके साथ करती क्या हूँ। हलीमा उजाला को कहती है, बख्तियार अच्छा ही है फॉरेन कंट्री चले जाते, घर के बच्चों के अखराजात तो पूरे हो जाते, मगर किरण की बच्ची ने अपनी अयाशियों में सब कुछ उड़ा कर रख दिया, 20 लाख से भी भला कोई कारोबार होता है। उजाला बख्तियार को कहती है, भाई ये प्लॉट की फ़ाइल है, इसको बेचकर
आप अपनी ज़रूरियात को पूरी कर लें। जब आप कमा लें तो हमें वापस कर दीजिएगा, मगर याद रहे ये बात आप तक और बाजी तक ही रहे, बीजान को पता ना चले। बख्तियार कहता है ठीक है उजाला, ये बात हम तीनों तक ही रहेगी। बख्तियार 20 लाख रुपए और प्लॉट के पैसे ट्रैवल एजेंट को दे देता है। भाई अच्छे से इंतज़ाम करना, कोशिश करो कि जल्दी से सब कुछ हो जाए। बख्तियार ट्रैवल एजेंट के दफ्तर पता कराने के लिए पहुंचता है। ट्रैवल एजेंट का दफ्तर बंद होता है। बख्तियार काफ़ी देर इंतज़ार करता है, लोगों से पूछता है कि भाई ये दफ्तर नहीं खुला, तो लोग बताते हैं भाई इन लोगों की रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड करके बैरून मुल्क फरार हो गए हैं। बख्तियार के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, उसके पैरों से जान निकल जाती है। हाय अल्लाह, लूटे तो अब हैं हम। बख्तियार बहुत ढूंढने की कोशिश करता है। उजाला, हलीमा और नुसरत आरा बहुत परेशान होती हैं। बख्तियार सुबह से गया हुआ है मगर अभी तक भी वापस नहीं आया। खुदा करे खैर हो, उजाला कहती आपी, खुदा खैर करेगा, अल्लाह ने चाहा तो बख्तियार भाई खैरियत से घर वापस आएंगे। हलीमा कहती है उजाला, मेरे दिल में हौल उठ रहे हैं, पता नहीं मेरा दिल क्यों कहता है खैरियत नहीं है। वक्त तेज़ी से गुज़र रहा था। उजाला कहती है बाजी, बख्तियार भाई को बहुत देर हो गई है, हमें पता कराना चाहिए, खुदा न खास्ता कोई हादसा तो नहीं हो गया। हमें ज़रबाब भाई को बुलाना चाहिए, हो सकता है वो हमारी मदद कर दें। इधर नुसरत आरा भी पूछती है ये बख्तियार अभी तक वापस नहीं आया, सुबह से गया हुआ है। हलीमा कहती है नहीं अम्मा, मैं तो कब से परेशान हूँ। बीजान भी काफ़ी परेशान थी, क्या ज़रूरत थी बख्तियार को बाहर जाने की, बहुत बखेड़े होते हैं। सब्र शुक्र की रोटी तो यहाँ भी मिल रही है ना। ये सब नुसरत की बेवकूफ़ी से हुआ है, ना ये पैसे लुटाती ना परेशानी होती। झूठ मूठ की ज़िंदगी की उम्र बहुत कम होती है, सच्चाई तो एक ना एक दिन सामने आती ही है। नुसरत आरा का मुंह बन जाता है। नुसरत आरा कहती है अम्मा जी, एक तो हर नुक्स आपको मुझ में ही नज़र आता है, मैंने कहा है बख्तियार को देर तक बाहर रहे। इतने में बख्तियार भूखा प्यासा थका हुआ हलकान घर में दाखिल होता है। हलीमा पूछती है कहाँ थे आप? हम आपको ढूंढने के लिए ज़रबाब भाई को बुलवाने वाले थे, अगर आप थोड़ी देर ना आते। बख्तियार कहता है हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। वो ट्रैवल एजेंट 20 लाख और प्लाट के पैसे लेकर फरार हो गया है। सबके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। बी अम्मा कहती है या अल्लाह खैर। उजाला, तुमने प्लॉट कब में बेच दिया? बी अम्मा उजाला और हलीमा की तरफ देख रही थी। बुरे कामों का बुरा नतीजा। ड्रामा सियानी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।